हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दिस इज़ द 10th वीडियो ऑन एकलव्य बुक सीरीज और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा शेरशाह सूरी व उससे संबंधित भू राजस्व व्यवस्था। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम MCQs भी करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। व्यक्ति परिचय शेरशाह सूरी के बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके बचपन का नाम फरीद खां था और इनका जन्म 1472 ईस्वी में बैसवाड़ा होशियारपुर जो कि नारनौल में है, इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हसन खां था जो कि सासाराम बिहार व नारनौल के जागीरदार थे। इन्होंने जो है कुछ उपाधियां इनको मिली थी जो कि खुद से इन्होंने कुछ धारण की थी या किसी दूसरे राजाओं ने इनको दी थी। तो इनको जो शेर खां की उपाधि है वो दक्षिण बिहार के शासक बहार खां ने इनको दी थी और इन्होंने खुद से कुछ उपाधियां धारण की जैसे कि हजरत ए आला और सुल्तान उल अदत और शेरशाह। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शेरशाह को जो है शेरशाह की उपाधि किसने दी थी, तो ये इन्होंने खुद से धारण की थी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे, जिनमें से कुछ प्रमुख युद्ध दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है मालवा का युद्ध जो कि 1542 में शेरशाह सूरी ने मल्लू खां, जिसको कादिर खां भी बोलते हैं, तो इनको पराजित किया था मालवा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने मल्लू खां को। सामेल जैतारण युद्ध शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य 5 जनवरी 1544 ईस्वी में जो है युद्ध हुआ था, जिसको सामेल जैतारण का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की कीमत पर हिंदुस्तान की सियासत खो बैठता। तो ये पॉइंट भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन से युद्ध में शेरशाह सूरी ने ये बातें कही थी। आंसर इज सामेल जैतारण युद्ध जो कि 5 जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद है चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था और इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। बिलग्राम का युद्ध 1540 में, इसे नेक्स्ट ईयर ही शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में भी दोबारा से युद्ध हुआ और इसमें भी शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। नोट: शेरशाह सूरी ने सूरवंश और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की 1540 ईस्वी में। तो शेरशाह सूरी ने 1545 ईस्वी के कलिंजर युद्ध में राजा कीरत सिंह के खिलाफ आक्रमण के दौरान उक्का नामक प्रेक्षापास्त्र जो है चलाते समय बारूद के ढेर में आग लग जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां लागू की, जिसमें गला, बख्शी या बंटाई जिसको बोलते हैं, नस्क या फिर इसको जो है मुक्ताई या कनकूत भी बोलते हैं, दिस इज कनकूत, और नकदी जब्ती या जमई जो प्रणाली है। तो 3 तरह की प्रणालियां शेरशाह सूरी ने जो है लागू की थी लगान निर्धारण के लिए। किसानों में जब्ती या जमई प्रणाली जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी, जिसे शेरशाह ने प्रारंभ किया था। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी थी और जिसमें जो है किसानों से मतलब एक सामूहिक तौर पर जो है लगान यहाँ पर वसूल होता था। नेक्स्ट है पट्टा व कबूलियत। शेरशाह द्वारा प्रारंभ भूमि कर निर्धारण पद्धतियाँ थी पट्टा व कबूलियत। तो स्टार्टिंग में जो भूमि कर की जो पद्धतियाँ थी वो थी पट्टा व कबूलियत। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था कि वह भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखता था। शेरशाह का साम्राज्य 66 सरकारों में विभक्त था और शेरशाह का सर्वाधिक योगदान भू राजस्व के क्षेत्र में था। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। शेरशाह ने भूमि को भीगों में विभक्त किया और शेरशाह सूरी ने भूमि के नाप के लिए सिकंदरी गज जो कि 39 अंगुल या 32 इंच होता है और सन की रस्सी का जो है जरीब के रूप में इस्तेमाल किया। तो जरीब होती है भूमि को मापने के लिए एक रस्सी या फिर एक चैन होती है। और शेरशाह सूरी ने उपज के आधार पर भूमि को 3 वर्गों में बांटा, तो अच्छी उपज, मध्यस्थ उपज और खराब। तो इन तीनों जो है भागों में इसने भूमि को विभक्त किया। शेरशाह सूरी के शासनकाल में किसानों को लगान के अतिरिक्त भू राजस्व का 2.5% जरीबाना जिसको सर्वेक्षण शुल्क बोलते हैं और 5% महासिलाना जिसको कर संग्रह शुल्क बोलते हैं वो किसानों को देना होता था। तो भू राजस्व के अलावा जो है 2.5% सर्वेक्षण शुल्क और 5% कर संग्रह शुल्क जो है देना होता था।
शेरशाह सूरी ने हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया और राज्य की सबसे प्राचीन कोस मीनार कोहांड जो कि करनाल में है वो थी। प्रत्येक कोस मीनारों की कुल दूरी 2 मील थी, लगभग 3 किलोमीटर। सो ये हमारा टॉपिक होता है शेरशाह सूरी व इससे संबंधित भू राजस्व व्यवस्था से रिलेटेड। और आइए अब नज़र डालते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में किसका कार्य भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना था? तो शेरशाह सूरी के टाइम पर जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड है वो रखता था कानून को। सो ऑप्शन डी सी इज राइट, कानून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य है वो कितनी सरकारों में विभक्त था? तो वो था 66, ऑप्शन डी इज राइट, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के लगान निर्धारण की प्रणालियाँ थी? तो शेरशाह सूरी के लगान निर्धारण की प्रणालियाँ थी गला बख्शी या बटाई, नस्क मुक्ता या कनकूत, नकदी जब्ती। सो उपरोक्त सभी ये सारी की सारी जो प्रणालियाँ थी वो निर्धारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेरशाह सूरी ने भूमि को किसमें विभक्त किया था? सो यहाँ आंसर हो जाएगा भीगों में। सो आंसर इज ऑप्शन बी, भीगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेरशाह सूरी के शासनकाल में किसानों में सर्वाधिक प्रचलित कर निर्धारण प्रणाली थी? तो ये थी यहाँ पर ऑप्शन सी, जब्ती या जमई। तो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी प्रणाली जब्ती या जमई, जो कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में निर्धारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की लगान व्यवस्था मुख्यतः कौन सी थी? तो ये थी मुख्यतः रैयतवाड़ी, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th, शेरशाह सूरी ने भूमि के नाम के लिए किसका उपयोग किया था? सो यहाँ पर माप आएगा, माप के लिए। तो ये इस्तेमाल किया था इसने सिकंदरी गज, जिसमें 39 अंगुल होते थे। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेरशाह सूरी द्वारा निर्धारित या प्रारंभ की गई भूमि कर निर्धारण पद्धतियां थी? तो इसमें स्टार्टिंग में इसने दोनों ही पद्धतियां शुरू की थी, पट्टा व कबूलियत। सो ऑप्शन सी इज राइट, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेरशाह सूरी के शासनकाल में किसानों को लगान के अतिरिक्त भू राजस्व का जो जुर्माना या सर्वेक्षण शुल्क है वो कितने प्रतिशत देना होता था? सो ये था 2.5%, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th, शेरशाह सूरी ने हरियाणा में कुल कितनी कोस मीनारों का जो निर्माण है वो करवाया था? तो आंसर इज ऑप्शन डी, 88। सो ये होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय।